हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आज मैथ्स की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम मैथ्स का जो टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, इसको पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपका टॉपिक चला था फ्रैक्शन, भिन्न भिन्न के प्रकार, और आपका जो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, जहाँ से आपका एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, वो वाला आपका टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास रहेगी आपकी सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन आपका डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिया है, इनडायरेक्ट रूप से इसमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अब ऐसा है आपका टॉपिक एक था गुणा भाग की संक्रिया। अब सीधी सी बात है, गुणा भाग सीधे सीधे तो नहीं पूछा जाना है कि 4 गुणा 2 बराबर कितना होता है। तो ये क्वेश्चन बनते कैसे? सिंप्लीफिकेशन से, जहाँ पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड सब कुछ एक साथ करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हर बार इस टॉपिक से आता है सरलीकरण से, जो आपका या तो 2 नंबर का रहता है या फिर 1 नंबर का रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा लेट हो गई है, 7 बजे तक मुझे आना था, आपका वीडियो देनी थी आपको, लेकिन कुछ कारणवश आज थोड़ा लेट हो गया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई से मतलब होना चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो नियम रहता है आपका बोर्ड मास का। बोर्ड मास के नियम में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जिसको हिंदी में कोष्टक कहते हैं। इसके बाद ऑफ, ऑफ को हिंदी में का लिख के आएगा, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना होता है। लेकिन अगर आपको का लिखा हुआ दिया है तो सबसे पहले आप का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवाइड करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना, का है तो मल्टीप्लाई, और बोर्ड मास के नियम में मल्टीप्लाई बाद में करना पड़ता है, लेकिन अगर का वहाँ पर लिखा है तो मल्टीप्लाई आप पहले करोगे, उस का को सॉल्व करोगे पहले। इसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है आपका भाग, और मल्टीप्लाई गुणा, इसके बाद एडिशन करना पड़ता है यानी कि जोड़, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ब्रैकेट की बात करते हैं तो ब्रैकेट में आपके कुछ ब्रैकेट इस तरीके से आएंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम रेखा कोष्टक को, जो आपका इस तरीके से लिखा मिलेगा, 4 - 2 लिखा है, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, 3 + 4 - 2, यहाँ रेखा कोष्टक, और फिर आपका छोटा कोष्टक। सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 - 2 को सॉल्व करोगे, जिसके ऊपर रेखा कोष्टक लगा होगा। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं, फिर हम छोटा कोष्टक, उसके बाद हम मझला कोष्टक, इसके बाद हम बड़ा कोष्टक। मैं फिर से लगा देती हूँ, ये रहा आपका रेखा कोष्टक, ये रहता है आपका छोटा कोष्टक, ये आपका मझला जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और ये आपका इस तरीके से बनाते हैं बड़ा कोष्टक। ठीक है, जो आप ये जो करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना बोर्ड मास को। ठीक है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दिया, आपकी वहाँ पर जो आंसर होगा ना, वो गलत होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, 6 - 13 - 8 × 2 ब्रैकेट में +3 को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, इक्वल लगाया, 6 के नीचे 6 रखेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना है, पहले करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। -13 गुणा -8 और 2, ये ब्रैकेट लगाए, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस का 3। सबसे पहले क्या करना होता है, एडिशन, तो ऐड करिएगा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 × 3 = 9, और 13 और 16, देखो जिनके चिन्ह समान होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, चाहे भले वो माइनस के हों। ठीक है, तो 6 और 3 9, और 1 और 1 2, यानी कि कितना हो गया, -29। ठीक है, अब एक संख्या तो यहाँ पर प्लस की है और एक माइनस की, तो क्या होगा, घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी, तो 29 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 20। अब ध्यान रखना, जो आपका बड़ा नंबर है उसके सामने जो चिन्ह लगा होगा, उसी चिन्ह का मान लास्ट में घटने के बाद बचता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 29 थी, 29 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है, तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, माइनस का, तो आंसर कितना रहेगा, -20। ठीक है, इस तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इसको, -14 माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है -75, भाग देना है 15 का, प्लस -4 × 7। चलिए सॉल्व करते हैं। -14 जैसा लिखा है वैसे ही आ जाएगा, -14 ब्रैकेट के अंदर, माइनस, सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, डिवाइड, तो डिवाइड सॉल्व करो यहाँ पर। तो डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे, 75/15। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए अब करते हैं इसको, -14 ले लिया हमने, माइनस लगाया, -75/15 लिख लिया, भाग देना है, भाग का मतलब क्या होता है, बटे लगा दो वहाँ पे, प्लस इसके बाद 4 -4 × 7, चाहो तो इसको सॉल्व करोगे प्लस से अलग हो रहा है, लेकिन एक ही साथ करना। ठीक है, 15 से भाग दिया तो 15 × 3 = 75। चलिए क्या बचा यहाँ पर, -14 जैसा था वैसे ही, माइनस यहाँ पर कितना बचा ब्रैकेट के अंदर,
माइनस का 3, ध्यान रखना माइनस के 75 थे, इसलिए अंदर जो बचेगा वो किसका बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और यहाँ पर अब गुणा कर दो, 4 सत्ते 28, किसका, माइनस का 28। कल उस दिन की जो क्लास थी आपकी उसमें बताया था कि जब दो असमान चिन्हों का गुणा हो रहा होगा तो वहाँ पर माइनस का मान आता है, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो मान गुणा के बाद किसका आएगा, माइनस का। और जब दोनों समान चिन्ह होंगे, भले ही जैसे माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, प्लस प्लस का गुणा हो रहा होगा तो भी प्लस आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, माइनस का 14, ब्रैकेट के बाहर क्या लगा है आपका, माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी ध्यान रखिए कि जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी सबके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और यहाँ बाहर प्लस लगा है अंदर माइनस है, तो सेम माइनस ही रहना है, माइनस का 28। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड कर दो, तो 28 और 14 को ऐड कर देते हैं, 8 4 12, कैरी 1 हो जाएगी आपकी, और 2 और 2 4, यानी कि माइनस का 42 प्लस का 3, माइनस करेंगे इसमें, 12 में से 3 गए आपके, 9 बचे, और 3 इधर बचेगा, माइनस का 39 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे बताया वैसे ही सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, 18 माइनस लगाया, ब्रैकेट 14, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, 14 प्लस ब्रैकेट कहाँ, छोटा वाला कोष्टक सॉल्व होगा, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। तो ठीक है, चलिए मझला कोष्टक लगाया, यानी कि कर्ली ब्रैकेट, 16, 18 में से 5 गए, कितना बचा आपका, 13। तो 18 में से 5 मतलब 8 में से 5 गए 3, और एक वो 13, तो 13 आ जाएगा। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लो 18 माइनस 14 प्लस, अब 16 में से 13 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचेगा आपका, बड़ा कोष्टक सॉल्व करो, 14 और 3 कितने हो गए, 17। 18 में से 17 गए, कितने बचा, 1। ठीक है ना, सिंपल। इसी तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, हर बार एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इससे। नेक्स्ट आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए आपका, 5 प्लस ब्रैकेट। तो देखिए अब इसमें भी सेम वही है, छोटे कोष्टक से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। छोटा कोष्टक आपका क्या है, छोटा कोष्टक यहाँ पर आपका क्या है, 5 प्लस 1 लिखा है छोटे कोष्टक में। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक से ही सॉल्व करेंगे इसको। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेम आपका जो है वही वैल्यू आ जाएगी। अंदर से सॉल्व करते हुए निकलते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस ब्रैकेट लगाया 14 भाग, अच्छा यहाँ पर भाग भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, अलग है। लेकिन अभी आप यहाँ भाग मत दो, जैसा लिखा है वैसे ही लिखो, 14 भाग 7 मल्टीप्लाई, सॉरी मझला कोष्टक, ये बनाने में दिक्कत होती थोड़ी, 6 गुणा, छोटा कोष्टक सॉल्व होगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो 5 और 1 कर लो, 6 गुणा 4 मझला कोष्टक, और फिर आपका बड़ा कोष्टक। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। 5 प्लस, इसको हम क्या कर सकते हैं, 14/7 लिख सकते हैं, लिख लो 14/7, माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो क्या बनेगा आपका, 6 6 36 गुणा 4। ठीक है, और आप चाहें तो आप एक साथ भी इसका गुणा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी है उससे, एक साथ भी आप गुणा कर लीजिए अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका 5 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगाया 7 दूनी 14। ठीक है, अलग अलग है, माइनस से ये सेपरेट हो रहे हैं, इसलिए ये सॉल्व हो जाएंगे। 7 दूनी 14, तो यहाँ पर कितना बचा, 2, माइनस लगाया, यहाँ पर गुणा करके कितना निकल के आएगा, 7 6 24, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ मान, 7 6 24, तो यहाँ पर 4, कैरी कितनी हो जाएगी, 2, 7 नहीं, सॉरी 4 का कर रही हूँ, क्या हो रहा है ये, 4 6 24 का 4 हाथ से लग जाएगी 2, 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 144 आ जाएगा। बस अब इसको प्लस कर दीजिए, 5 प्लस 2, ये माइनस के है ना, तो 144 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 142। तो और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 144 क्या है, माइनस का है, बड़ा मान माइनस का है, तो घटने के बाद भी क्या, माइनस ही लग के आएगा। अब इसको भी माइनस कर दो, ये बाहर निकल के आएगा, तो 5 माइनस 142 इक्वल, 142 में से 5 माइनस होंगे, कितना बचेगा, 12 से 5 जाएंगे, आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और 1, और ये वो भी किसका, माइनस का, 137 आपका आंसर निकल करके आ जाएंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, माइनस का 21 भाग देना है, उसके बाद आपका बड़ा कोष्टक 16 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 13, उसके बाद प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 5। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसको। तो जैसे सिखाया वैसे ही करना है। 21 ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। हम भाग तब तक नहीं दे सकते जब तक ये कोष्टक सॉल्व नहीं हो जाए। ठीक है, इस कोष्टक को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 16 माइनस का 13, 13 बाहर निकल आएगा, प्लस यहाँ पर आप उसको सॉल्व कर सकते हो प्लस, और फिर क्या है माइनस लगाए, सीधे मान क्या आ जाएगा माइनस का 5। क्योंकि क्या है, एक बार मैं इसको फिर से समझा देती हूँ। जब प्लस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो मान आता है प्लस का, जब माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो मान किसका आता है, तब भी मान प्लस का आता है। लेकिन जब आपका क्या हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई तो मान माइनस का आने वाला है। जब माइनस के साथ प्लस का मल्टीप्लाई तब भी मान किसका आता है, माइनस का। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका निकल के, माइनस निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। माइनस का 21 डिवाइड 16 माइनस का 13 और यहाँ पर कितना माइनस का 5। चलिए इतना हो गया। माइनस का 21 ही रहेगा, भाग 16 में से 13 गए, कितना बचा, 3 बचा, माइनस का 5। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, उसके बाद ही हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 3 का भाग देना पड़ेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 21 में 3 का भाग देंगे, माइनस का 21 बटे 3 माइनस का 5, 3 सत्ते 21, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 7, माइनस का 7 और ये माइनस का 5 ऐड हो जाएंगे, 7 5 12 और माइनस का ही मान आएगा। ठीक है, जोड़ में जो होता है वैसा का वैसे ही चिन्ह रहता है। जब हम ऐड कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर मान, वहाँ पर नहीं माइनस माइनस प्लस करोगे, गुणा नहीं हो रहा है यहाँ पर। जब गुणा होगा तभी माइनस माइनस प्लस होगा, अदरवाइज जैसा है वैसे ही रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 5 ब्रैकेट, पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, तो डिवाइड को सॉल्व करो। माइनस का 45 बटे माइनस का 15 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से, 5 3 15, वो भी किसके आएंगे, माइनस के। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, तो 3 हो गया यहाँ पर और माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, प्लस का 3 बचा है। प्लस का 3 जब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस यहाँ पर 15, सारे माइनस के मान है सब ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, 15 और 5 20 और 3 23, माइनस का 23। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, माइनस का 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये आपका का वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ डिवाइड भी लगा है और का भी लगा है। सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्या बनेगा यहाँ 9 दूनी 18, उसके बाद आगे जैसा है वैसा चलता रहेगा। ठीक है, पहले हमें का सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट जो हमारा ये लंबा चौड़ा लगा है, ये ब्रैकेट अंदर से सॉल्व होता हुआ चलता रहेगा साथ साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 गुणा बड़ा ब्रैकेट लगाया 24 माइनस कर्ली ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इसके बाद 110 माइनस रेखा कोष्टक लगाया 11 और 3 के ऊपर, तो रेखा कोष्टक सॉल्व होगा। अभी 11 यहाँ किसका है, प्लस का है, माइनस का नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ब्रैकेट सिर्फ 11 और 13 पे है, तो कितना हो जाएगा, 11 और 3 14, 3 और 1 4, 14 हो गया, गुणा 4 ब्रैकेट बंद, डिवाइड लगा दिया, 9 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये ठीक है। डिवाइड यहाँ पर रहेगा और 2 का 9, तो 2 गुणा 9 यानी कि 9 दूनी 18, सीधे सीधे कर देते हैं। ठीक है, 9 दूनी, पहले का सॉल्व होगा फिर डिवाइड, और डिवाइड भी वैसे भी सॉल्व अभी नहीं हो सकता क्योंकि हमें कोष्टक सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 गुणा 24 का 24 रहने वाला है, माइनस कर्ली ब्रैकेट, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 110, 14 का 4 में गुणा करेंगे, 14 चौके कितना होता है 56। ठीक है, 56, ये 5 बने, 3 मत समझ लेना, 14 चौके 56, इसके बाद डिवाइड 9, सारे ब्रैकेट क्लोज, बाहर डिवाइड 18। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4 का 4 ही रहने वाला है, ब्रैकेट स्टार्ट किया 24 माइनस का, अब देखिए ये सॉल्व होगा तो अंदर कितना बचेगा, 110 में से 56 जाएंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, फिर 10 बचेगा, 10 में से 5 गए 5, यानी कि 54 भाग 9 ब्रैकेट क्लोज, और बाहर भाग के बाद कितना बचेगा 18। चलिए अब इसको सॉल्व करो। 4 गुणा, देखिए धीरे धीरे कम होता जाता है मान,
24 माइनस का 9 से ये कटेंगे, 9 छिंग 54, ठीक है, 9 छिंग 54 होते हैं ना। चलिए कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बाहर आया, किसका आएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज 18। चलो अब इसको सॉल्व करो, 4 गुणा 24 में से 6 जाएंगे, कितने आएंगे, 18 ही आएंगे, 14 में से 6 गए 8 बचा, 1 का 1, ठीक है, ये बचेगा, भाग है, भाग लगा दिया 18, ठीक है, सीधे सीधे बटे करके लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आनी, 18 बटे 18 हो जाएगा, भाग हटा के 18 एकम 18 और 4 एकम 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है, 4। उम्मीद करती हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर मत जाना, अब तो आप आसानी से कर ही लोगे, समझ में आ रहे होंगे। देखो मैथ्स के जो पेपर है इसमें बहुत बच्चों की बैक लगती है, चाहे आप किसी भी ईयर का उठा के देख लो, 2017, 18, 19 बैच, कोई भी बैच उठा के देख लो, सभी बैच में आपके मैथ्स के पेपर में बहुत बच्चों की बैक लगी है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इतनी कोशिश करिएगा कि आराम से 12 नंबर आपके आ जाएं, ठीक है। बच्चे कहाँ अटकते हैं, एक तो 9 नंबर पे बच्चे अटकेंगे और एक अटकते हैं आपके 11 नंबर पे, इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आपके 12 नंबर आराम से आ जाएं, और मेरे साथ अगर आप चलेंगे तो आराम से आप 12 से ऊपर भी लेके आएंगे। जिन बच्चों को डर लगता है ना, उनके भी 12 से ऊपर नंबर आएंगे, बिल्कुल। लेकिन एक ही शर्त है, आपको मेरे साथ तैयारी करते हुए चलना है। मेरा काम क्या है, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगी और आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। आप लोगों को क्या है, उन क्वेश्चंस की जितना हो सके समझने के बाद प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/3 गुणा 1/6 और फिर आपका ये ब्रैकेट दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या रहेगा, 2/3 का 2/3 गुणा 1/6 भाग, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये 1/2 का 1/2 ही रहना, प्लस ब्रैकेट सॉल्व करो ये वाला, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 3/5, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बनेगा, 2/3 गुणा 1/6 भाग 1/2 प्लस 10 में से 3 गया 7/5। इसके बाद अब ये छोटा जो कोष्टक दिख रहा है इसको सॉल्व करो, 2/3 गुणा 1/6 भाग, यहाँ पर कितना एलसीएम निकल के आएगा, अभाज्य संख्या है तो एलसीएम आपका कितना वही आना है, इनका गुणनफल, तो 5 दूनी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर लाइन खींच देती हूँ मैं, इक्वल 2/3 गुणा 1/6 डिवाइड 14 और 5 कितने हो जाएंगे, 19/10, ठीक है। कल आपको बताया था कि जब हम डिवाइड का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई, और जितना जो भी यहाँ भिन्न लिखी होती है वो पलट जाती है। तो क्या बनेगा, 2/3 गुणा 1/6 गुणा 10/19, ठीक है। आराम से अब इसको सॉल्व कर पाओगे आप लोग। चलिए करते हैं, 2 तियाँ 6 कट गया, बाकी तो कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं इसमें, ऊपर कितना बचेगा 10, नीचे कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 और 19 निम्न में कितने होते हैं 171, तो 10/171 आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा, ये भी मैं भिन्न का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए क्या है, 3 सही 1/5। अब यहाँ पर इसको पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाओ, 5 तियाँ 15 और 1 16, 16/5। अब क्या होगा, सबसे पहले अंदर का रेखा कोष्टक सॉल्व होगा, तो जैसा का है वैसे ही लिखते हुए चलो, 1/4 प्लस 2/7, और देखिए हम डिवाइड पहले करेंगे ना, डिवाइड करने के लिए क्या है, पहले हम रेखा कोष्टक सॉल्व करें, तो रेखा कोष्टक सॉल्व करिए, सीधे सीधे डिवाइड लगा दिया, यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 चौके 20 माइनस का 4, फिर क्या होगा 16/5, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1/4 प्लस 2/7 डिवाइड 20 में से 4 गए, कितने बचे आपके 16/5, ठीक है, 16/5 इतना निकल के आया। बस अब वही सेम डिवाइड का निशान हटाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, और क्या हो जाती है, भिन्न पलट जाती है, तो 16/5 ब्रैकेट स्टार्ट किया, 1/4 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 5/16, तो 2 कितना हो गया 16 हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गई होगी ये बात।
अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या बनेगा यहाँ पर आपका 16/5 ब्रैकेट स्टार्ट 1/4 प्लस ऊपर कितना रहा 5 एकम 5 ही बचेगा, नीचे कितना बचेगा 8 सत्ते 56। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 16/5 ब्रैकेट स्टार्ट, ये 56 है, ठीक है, 8 सत्ते 56 आया था ना, 56 ये रहा, 8 सत्ते 56 मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे। 8 सत्ते 56 हो गए। एलसीएम कितना निकल के आएगा यहाँ पर 56। 4 से 56 को डिवाइड करेंगे 14 बार जाएगा और उसी का ऊपर गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर बनेगा 14 और इधर बनेगा 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी एडिशन करो। 16/5 गुणा 14 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 5 और 9 यानी कि 19 और नीचे कितना आ जाएगा 56। किससे डिवाइड हो सकता है 8 से डिवाइड हो सकता है। 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 मल्टीप्लाई करोगे तो 19 दूनी क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में चेंज कर देती हूँ कलर यहाँ पर। 19 दूनी क्या हो जाएगा आपका 38 और 5 सत्ते 35, तो 38/35 आपका आंसर आज का निकल कर, सॉरी इस क्वेश्चन का निकल कर के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 डिवाइडेड बाई 52 माइनस का, फिर रेखा कोष्टक है आपका 18 गुणा 2। तो सबसे पहले क्या होगा, रेखा कोष्टक सॉल्व होगा। 32 डिवाइड 52 माइनस का 18 दूनी 36, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम माइनस, तो 52 में से 36 जाएंगे, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 4 में से 3 गया आपका 1 बचा यानी कि 16। अब क्या कर देंगे डिवाइड 32/16 और 16 दूनी 32 यानी कि आंसर कितना निकल के आ गया 2। ठीक है, आज के कुछ आपके सामने अभ्यास प्रश्न रहे, ज़्यादा नहीं, केवल आपको 4 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना, फिर मैं आप सभी की रिप्लाई करूँगी। आप लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको देती हूँ, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते हैं। इससे ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर फालतू में जब बैक लग जाएगी तब फिर आप बाद में परेशान होंगे बैक पेपर के लिए। अभी आपके पास टाइम है 1 महीने का, आराम से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आएंगे, वरना बाद में जब मैथ्स में बैक लग जाएगी तब फिर आप लोग बहुत परेशान होंगे। अब क्या किया जाए, अभी जब पढ़ने का टाइम है तब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चलिए, लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करना भूल गई थी। चलिए तो मैं आपको आंसर फटाफट बता देती हूँ। पहला ए पार्ट था, ए पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका 41/7 और सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर आया था 95/11। सेकेंड बी पार्ट दिया था, बी पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है 2 सही 7/11 और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है उसका 48 सही 2/3, ठीक है। सी पार्ट की बात करते हैं अब। सी पार्ट जो आपको दिया था, सी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 154/60, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर है 13/46। थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर है माइनस का 40/21। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका 3/2 और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका 3/10। सभी अपने आंसर मैच कर लेना यहाँ से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।